आप सभी को मेरा नमस्कार। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाली ये तिथि, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, साल भर में आने वाली कुछ मूल्यवान तिथियों में से एक है। नाम से ही जाना जाता है कि जिस तिथि का क्षय नहीं हो सकता, यानी जिस दिन का कोई ह्रास नहीं हो सकता, उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई। आज ही के दिन गंगा माता ने धरती पे आने का प्रारूप रखा था। आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखने का प्रारंभ किया गया था। आज की तिथि अपने आप में एक मूल्यवान तिथि है। आज की तिथि का प्रयोग हम अपने घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी को लाने के लिए कर सकते हैं। विशेष तौर पर आज के दिन की तिथि को किसी भी मांगलिक कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नूतन ग्रह का प्रवेश हो, नए व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत हो, या कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य जिसका आप वर्ष भर से इंतजार कर रहे हो, उसके लिए आप आज की तिथि को चुन सकते हैं। आज के दिन मुख्यतः माता लक्ष्मी के आह्वान के साथ माता को प्रसन्न करने के लिए और उनको घर में आह्वान करने के लिए कुछ पद्धतियों को अपनाना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे मुख्य जो आज का कार्य है वो है अपने द्वार की, यानी अपने घर की मुख्य द्वार की सजावट करना। सबसे पहले जल्दी से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पे पानी का छेपण करिए। उसके बाद तोरण से घर के दरवाजे को सजाइए। साथ में एक स्वास्तिक को दरवाजे की चौखट के आसपास कहीं भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप रंगोली को प्रयोग लाकर सुंदर रंगोली बनाइए। आज बहुत तन्मयता के साथ माता का आह्वान करते हुए गाय के देसी घी का दीपक आप चौखट के ऊपर लगाइए। कोशिश करिए कि शाम से जब आप उस दीपक को प्रज्वलित करें तो वो दूसरे दिन सुबह तक चलता रहे। मुहूर्त अनुसार पूजा करने का आज महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन जिन चीजों को खरीदा जाता है उनमें सोने की खरीदारी सबसे ज्यादा मुख्य है। आज के दिन सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। जिन लोगों को सोना खरीदने की क्षमता ना हो वो चांदी भी खरीद सकते हैं। अगर वो क्षमताएं भी ना हो तो आप श्रीयंत्र, नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप शंख को खरीद सकते हैं। कुछ मांगलिक चीजें ऐसी होती हैं जिनका माता लक्ष्मी के साथ जुड़ाव है। उनमें से शंख, श्रीयंत्र, श्रीफल और कमलगट्टा, कौड़ी, इस तरीके से कुछ सामग्रियां हैं जिनको आज आप खरीद के घर में ला सकते हैं। और अभी का समय जिस तरीके से चल रहा है, हो सकता है आपको ये सब चीजें उपलब्ध ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी क्षमता अनुसार जिन चीजों को खरीद पा रहे हैं उन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज मंगल कलश को भरने की एक बढ़िया विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के दिन तैयार किया हुआ मंगल कलश जो है वो साल भर माता लक्ष्मी को अपने प्रति आकर्षित करेगा और आपके भंडार को अक्षुण्ण रखेगा। आज के दिन विशेष तौर पर दान की परंपरा भी है। जैनागम के अनुसार जब ऋषभदेव भगवान अपनी दीक्षा के बाद मौन साधना में थे तो 6 माह तक उनको विधि ना मिलने की वजह से आहार उपलब्ध नहीं हो पाया। तब राजा श्रेयांश द्वारा भगवान का पड़गहन करके नवधा भक्ति द्वारा उन्हें इक्षुरस का आहार कराया गया और तब से जो संत संप्रदाय है उनको आहार देने की परंपरा शुरू हुई। इसके साथ साथ आज कुछ चीजों का दान जो आप सहजता से कर सकते हैं, उसमें मुख्य है इक्षुरस यानी गन्ने के रस का दान। इसके अलावा पंखा या पानी ठंडा करने के लिए मटका या कलश, इसके अलावा
आप चावल, सत्तू, घी, इस तरीके से कुछ सामग्री है जिनका दान आप जरूरतमंद लोगों को कर सकते हैं। साथ ही में आज के दिन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक मंगल कलश को अक्षुण कलश के रूप में अक्षय तृतीया के दिन बना सकते हैं अपने घर में सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए। आज के दिन जिस कलश को आप भरेंगे उसमें मुख्य प्रयोग में आएगी कौड़ी। 2 कौड़ियों को आपको इस तरीके से तैयार करना है जिसे आप साल भर उस कलश के अंदर ही स्थापित कर सकते हैं। 2 कौड़ियों को लेकर उसमें आपको पारे को भरना है। पारा जो अपने आप में एक स्टेबिलिटी का कारक तत्व है, उसको आप पारा यानी मरक्यूरी, उसको आपको भरना है। कौड़ियों में पारे को भरने के बाद आप मोमबत्ती से उसको सील कर दीजिए जिससे पारा डिजोल्व ना हो, इधर उधर ना जाए। इसके अलावा आपको कलश में भरने की जो सामग्री लेनी है उसमें सबसे मुख्य सामग्री है पीली सरसों, नागकेशर, सिंपल केशर, हरी इलायची, लौंग, हल्दी की कुछ गांठें, इसके अलावा सुपारी, खड़ी बादाम जो पूजन की बादाम होती है वो, और इसके साथ साथ गोमती चक्र, और हो सके तो नवरत्नों का उपयोग आपको करना है। साथ में आप चांदी की कोई सिक्का या कोई वस्तु या सोने का कोई टुकड़ा भी उस कलश में डाल सकते हैं। सारी सामग्री साल भर प्रोटेक्ट रहे इसके लिए आपको कपूर के कुछ टुकड़े और इत्र को उसमें उपयोग लेना है। आज के दिन आपको लाल कपड़े को चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए, जैसे मैंने आपको 2 कौड़ी बनानी बताई है उससे बनाकर स्थापना करनी है लाल कपड़े के ऊपर। साथ में आपको कलश की स्थापना करनी है उसी के साथ। जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है उन सब सामग्रियों को किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश में भरना है। इसके अलावा जो 2 कौड़ी आपने बनाई है, पारे को भरकर उसके ऊपर आपको 108 बार माता लक्ष्मी के नाम से ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करना है और कुमकुम चढ़ाते जाना है। अंत में जो कौड़ी है उसे छोटे से एक लाल कपड़े में ही मोड़कर उसी कलश में स्थापित कर देना। इस तरीके से बनाया हुआ अक्षय तृतीया के दिन ये कलश आपके घर में साल भर सुख समृद्धि संपन्नता लाएगा और माता लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा। आज के दिन की हुई पूजा अनंत गुना फल देती है और आज के दिन किया हुआ दान अक्षुण फल देता है। इस मान्यता को पूरा कीजिए और आप भी अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त में अपनी मनोकामना के लिए माता से प्रार्थना कीजिए। नमस्कार।